तो अब तक हमने वन पीस में ये देखा था कि उसोप ने लूफी की क्रू को ज्वाइन कर लिया है और साथ ही में उन्हें एक शिप मिल चुकी है जिसका नाम होता है दी गोइंग मैरी। इधर सभी अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तभी लूफी एक जॉली रॉजर क्रिएट कर देता है जिसका डिजाइन तो काफी ज्यादा ऑड था। भाई लूफी, क्या ये अपना जॉली रॉजर है? लोग हमारे जॉली रॉजर को देख के डरने चाहिए, हंसने नहीं। तभी उसोप कहता है, लूफी ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारा जॉली रॉजर तैयार कर दूंगा क्योंकि मुझे 50 साल का एक्सपीरियंस जो है। उसोप छूटे कहीं के। लेकिन इधर उसोप एक अच्छे जॉली रॉजर का डिजाइन करता है जो कि लूफी की स्ट्रॉ हेड से काफी ज्यादा मैच कर रहा था, इसलिए उनकी टीम का नाम स्ट्रॉ हेड पड़ जाता है। इधर लूफी की क्रू को एक आइलैंड दिखता है जहाँ पर बहुत सारे बादल होते हैं और वहाँ पर शायद से तूफान आ रहा होता है। इस पर नामी बताती है, देखो ये आइलैंड एक बहुत बड़ा ट्रेजर आइलैंड है, इस आइलैंड पर सिर्फ भगवान का हुक्म चलता है। एंड वो सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इस आइलैंड पर जाने के लिए। इधर वो सब इस आइलैंड पर आ जाते हैं। ये आइलैंड थोड़ा क्रीपी सा होता है, उसोप की तो काफी ज्यादा फट रही होती है। इस पर नामी यहाँ बताती है, यहाँ कहीं न कहीं तो बहुत सारा ट्रेजर गिरा है, पहले भी कई सारे पायलट आए हैं लेकिन कोई भी उस खजाने तक नहीं पहुँच पाया क्योंकि ये आइलैंड इतना ज्यादा डरावना है कि वो लोग देख के ही डर के यहाँ से भाग जाते हैं। वो बताती है कि यहाँ पे लोगों की शक्लें बदल जाती है, कोई सुअर में बदल जाता है तो किसी की मूंछें उसका गला पकड़ने लगती है। इन शॉर्ट ये आइलैंड काफी ज्यादा क्रीपी है। यहाँ पर जोरो को नींद आती है और वो सो जाता है। इस आइलैंड पर बड़े अजीब अजीब से क्रीचर थे, कोई लोमड़ी और मुर्गे का मिक्सचर है तो कोई पांडा और बैट का। तभी यहाँ उन्हें एक आवाज आती है, बच्चों यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ का भगवान हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। यहाँ बहुत अजीब अजीब से क्रीचर होते हैं। इस पर वो गॉड बताता है कि यहाँ जितने भी सारे पायलट आए मैंने उन लोगों को इन जानवरों में ट्रांसफॉर्म कर दिया है और तुम इनकी हालत देख ही सकते हो। अगर वो लोग यहाँ से नहीं गए तो ये गॉड इन्हें भी इसी तरीके का जानवर बना देगा। तभी यहाँ लूफी एक सुअर को उठाता है और वो सुअर सीधा से ही उसका मुंह खींच लेता है। ऐसे में वो गॉड लूफी की स्ट्रेचिंग देखकर डर जाता है और कहता है, ओए बच्चे, आखिर तू है क्या? मैं एक रबर पर्सन हूँ, मैंने गम गम फ्रूट खाया है। क्या डेविल फ्रूट? नहीं, मैं भी एक पायलट था तब भी मैंने इसके बारे में सुना था, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसी कोई चीज होती है। ऐसे में वो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई भगवान की आवाज नहीं बल्कि किसी इंसान की आवाज है। ऐसे में वो पायलट इन पर अटैक कर देता है और उसने जाल बिछा रखा था जिसके कारण से उन पर बहुत सारे अटैक होने लगता है। वो पर्सन इन पर बहुत सारे वार करता है लेकिन लूफी की क्रू पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे में वो पर्सन वहाँ से भागने लगता है। लूफी को उसकी आइडेंटिटी मालूम लग जाती है और वो उसके पीछे भागने लगता है। तभी उन्हें एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है और उस पर थोड़ी सी घास लगी हुई थी। असलियत ये थी कि ये अजीब सा पर्सन ही उन्हें गॉड बनकर डरा रहा था। इधर लूफी उसे कहता है, भाई यार तुम्हें इस बॉक्स में किसने फंसा दिया? क्या तुम्हारा जन्म ही ऐसे हुआ है? ओए पागल है क्या लड़के? मैं इस बॉक्स में फंस चुका हूँ और निकल नहीं पा रहा। मैं इस आइलैंड पर लगभग 20 साल से हूँ और इसी बॉक्स में फंसा पड़ा हूँ। देखो लूफी और जोरो उसे निकालने का ट्राई करते हैं लेकिन वो उस बॉक्स से निकलता नहीं। फिर यहाँ पर बैठकर लूफी उससे बताता है, देखो मेरा नाम है लूफी और मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहता हूँ। इस पर वो पर्सन कहता है, अरे पागल वागल हो क्या? तुम्हें क्या लगता है किंग ऑफ द पायरेट्स बनना इतना आसान है? मैंने कुछ पायरेट्स को वहाँ से आते हुए देखा था भाई, उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। और तुम कह रही हो कि तुम्हें वन पीस ढूंढना है? अरे तुम ग्रैंड लाइन में भी नहीं जा सकते। वैसे ये ग्रैंड लाइन मैप में कहाँ पर पड़ता है? यहाँ पर लूफी उसे बताता है कि वो ग्रैंड लाइन में जाके वन पीस ढूंढ के रहेगा। वो इसका सपना है और वो कैसे भी इसको अचीव करना चाहता है। एंड ये बात इस पर्सन को काफी ज्यादा पसंद आती है। इधर वो लूफी को बताता है कि मैं भी बिल्कुल तेरे जैसा ही था। एक समय था जब हम इस आइलैंड पर आए थे और हमारे कैप्टन को यहाँ से कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन उसका मन कह रहा था कि इस आइलैंड पर कहीं ना कहीं खजाना छुपा है। बड़ी बात ये थी कि वो अकेला ही एक पहाड़ी पर चला जाता है जहाँ पर उसे खजाना मिल जाता है, लेकिन पहाड़ी का एक पत्थर खिसक जाता है और ये पर्सन सीधा ही नीचे जाकर एक बड़े से ट्रेजर बॉक्स में जाकर फंस जाता है। एंड तब तक उसकी क्रू वहाँ से निकल चुकी थी एंड उसी दिन से वो इस आइलैंड पर फंस कर रह जाता है। अरे मैं टेंशन किस बात की ले रहा हूँ, वो सारा खजाना तो मेरा हो जाएगा। लेकिन वो वहाँ पर कभी तक पहुँच ही नहीं पाया। एंड सो ऑन, वो 20 साल से अपने खजाने की रखवाली कर रहा है ताकि इस पर्सन का खजाना कोई और चुरा कर यहाँ से ना ले जाए। एंड इसीलिए वो लोगों को यहाँ पर आते ही डराया करता है। इधर लूफी की क्रू उस पहाड़ी के पास आ जाती है और लूफी एक ही झटके में उस पहाड़ी के ऊपर चला जाता है। इधर लूफी को वहाँ पर 6 बॉक्सेस मिलते हैं, लेकिन लूफी उसे गायमोन को देने के लिए रेडी नहीं था। सबको ये लगता है कि लूफी ने उन्हें बीट्रे कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। गायमोन समझ जाता है। वो कहता है, थैंक्स लूफी, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो कि वो सारे बॉक्सेस खाली है। मेरे को लगता रहा कि मैं 20 सालों से उसकी रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन असलियत ये थी कि उसे कोई पहले ही चुरा चुका था। मैं इसी भाव से बैठा रहा कि मुझे वो बॉक्स मिल जाएंगे और मेरा खजाना मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बनाता रहा। बट इस बात से गायमोन काफी खुश था कि फाइनली उसे इसका राज तो मालूम लगा। एंड सो वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ वो सब जहाज से जा रहे होते हैं, तभी हम ये देखते हैं कि जोरो वहाँ पर सो रहा होता है। एंड सो ऑन, हमें यहाँ पर उसका पास्ट दिखाया जाता है। जोरो काफी छोटा होता है और वो एक डोजो ट्रेनिंग कैंप की तरफ आता है, जहाँ आकर वो उन लोगों को चैलेंज देता है कि अगर कोई भी मुझे हरा देगा तो मैं यहाँ का स्टूडेंट बन जाऊंगा और अगर मैं जीता तो उनका डोजो उन्हें जोरो के नाम करना होगा। इधर जोरो का मन वहाँ के मालिक से लड़ने का था, लेकिन वहाँ का मालिक उसे अपनी बेटी से लड़वाता है जिसका नाम कोइना होता है। इधर जोरो बचपन में 3
3 स्वॉर्ड स्टाइल नहीं बल्कि 9 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करने का ट्राई करता है, लेकिन कुइना उसे एक झटके में ही हरा देती है। लेकिन जोरो हार मानने वालों में से नहीं था। वो फिर एक बार खड़ा होता है। वो सोचने लगता है कि मैं एक लड़की से तो नहीं हारूंगा, बट कुइना उसे फिर से एक झटके में ही ढेर कर देती है। जोरो और ज्यादा कुछ नहीं करता और अपनी हार स्वीकार कर लेता है, लेकिन जोरो वहाँ पर कह के जाता है कि मैं एक दिन तुझे जरूर से हराऊंगा। एंड सो ऑन। सर्दी हो या गर्मी, जोरो बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करना चालू कर देता है। उसकी डेडिकेशन बहुत ज्यादा तगड़ी थी, लेकिन फिर एक बार कुइना से मैच करने पर वो हार जाता है। जोरो बड़े बड़े ओपोनेंट को तो यूं ही हरा देता था, लेकिन कुइना को हराना उसकी बस की बात नहीं थी। ऐसे में जोरो मुंह धोते हुए बोलता है, आखिर क्यों मैं उस कुइना को नहीं हरा पा रहा? क्या वो मुझसे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? लेकिन आज रात इसका फैसला हो जाएगा कि आखिर कौन स्ट्रॉन्ग है, मैं या वो कुइना। यहाँ इस तरफ हम कुइना के फादर और एक पर्सन को देखते हैं। ये जोरो तो बहुत ही कमाल का है। वो यहाँ के बड़े बड़े डोजो से बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो आपकी बेटी को नहीं हरा पा रहा। हाँ कुछ भी हो, लेकिन वो एक लड़की है, वो हमारा डोजो नहीं संभालेगी और मैं भी उसे उसके हाथ में नहीं देने वाला। ये बात कुइना सुन लेती है और वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन उसका फादर कहता है कि कुछ भी हो, तुम एक लड़की हो और तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन नहीं बन सकती। इस बात से कुइना को गहरा सदमा लगता है। इधर जोरो भी कुइना की तरफ आ रहा होता है और वो कुइना को देखता है और कहता है, देखो कुइना, ये हमारी 2001वीं फाइट है और ये हमारी आखिरी फाइट भी होगी। जो भी जीता वही असली विजेता माना जाएगा। और कुइना भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। कुइना यहाँ पर एक सीक्रेट रूम में आती है जहाँ पर उसे एक तलवार मिलती है जिसका नाम था वादो इचिमोनजी। सो यहाँ पर उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। अब की बार कोई फाइट बम्बू की स्टिक से नहीं थी बल्कि रियल स्वॉर्ड से थी। ऐसे में उन दोनों को काफी ज्यादा डॉज और अटैक टाइमिंग पर करना पड़ रहा था। वो दोनों ही काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन फिर भी जोरो ज्यादा थक चुका था। ऐसे में कुइना उसका फायदा उठाकर उसकी दोनों तलवार उड़ा देती है और अपनी तलवार उसके गर्दन के पास जाकर गिरा देती है। एंड सो ऑन। कुइना फिर एक बार जीत जाती है। आखिर मैं क्यों हर बार तुमसे हार जाता हूँ? मैं बहुत ही बेकार हूँ। नहीं जोरो, तुम बेकार नहीं हो। तुम तो वैसे भी एक दिन बहुत ज्यादा ताकतवर बनने वाले हो, क्योंकि मैं तो एक लड़की हूँ और लड़कियाँ तो फिर भी आदमी से कमजोरी ही होती हैं और एक ना एक दिन तुम मुझसे ताकतवर बन ही जाओगे। तो आखिर तुम क्यों रो रहे हो? रोना तो मुझे चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए जोरो, क्योंकि तुम एक लड़की हो और मैं एक लड़की। काश मैं भी एक लड़का होती तो शायद मैं भी वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन पाती। कोई ना, तुम ऐसा नहीं कह सकती, चाहे तुम लड़की हो चाहे लड़का। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए ट्रेनिंग करी थी, इसका मतलब तुम मेरी भी बेइज्जती कर रही हो। कोई ना, मुझसे प्रॉमिस करो कि हम में से कोई एक ना एक दिन वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनेगा। सो यहाँ पर कुइना भी उससे प्रॉमिस कर लेती है। अगले दिन से जोरो और कुइना दोनों ही अच्छी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जब जोरो ट्रेनिंग कर रहा होता है तभी कुछ बच्चे आके उसे बताते हैं कि कुइना मर चुकी है। जोरो को ये बात कुछ हजम नहीं होती कि आखिर उसने उससे प्रॉमिस किया था तो वो मर कैसे सकती है। जोरो की लाइफ का ये ट्रॉमा उसे और स्ट्रॉन्ग बना रहा था। जोरो को हर तरफ कुइना दिखाई देती और इसीलिए वो बस कड़ी ट्रेनिंग करी जाता था। और एक दिन कुइना का फादर जोरो को अपने घर पे ले जाता है और बताता है, जोरो, आदमी कितने कमजोर होते हैं, मुझे नहीं पता था। मैं भी एक आम माता पिता जैसा बन जाऊंगा। मैंने भी अपनी बच्ची को लड़कों से कमजोर माना और तुम्हें देखकर आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत गलत था जोरो, इसलिए मुझे माफ करना। यहाँ पर जोरो रोते हुए कहता है कि उसे कुइना की स्वॉर्ड चाहिए है। सेंसे, मुझे कुइना की स्वॉर्ड चाहिए और मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बनूंगा सिर्फ कुइना के लिए। और जब स्वर्ग में भी कोई पूछेगा कि इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन कौन है तो मेरा नाम सबसे आगे आएगा। एंड कुइना के फादर जोरो को कुइना की स्वॉर्ड दे देते हैं। एंड उसके बाद जोरो पूरी रात रोता है, लेकिन उसका अगला दिन ये याद दिलाता है कि उसे आज से रोना नहीं, कुइना का प्रॉमिस पूरा करना है। फिर उसी दिन से जोरो अपना नाम बनाने के लिए अपने गांव से निकल पड़ता है। इधर प्रेजेंट में लूफी और उसकी क्रू ये बात कर रही होती है कि उन्हें एक कुक की जरूरत है ताकि वो लॉन्ग सफर में अच्छा खाना खा पाए। इधर तभी कुछ पायलट आकर उनकी शिप पर हमला कर देते हैं। वैसे तो इस पर्सन को लूफी पीट देता है। इस पर्सन का नाम था जॉनी, जो कि जोरो को जानता था। सो वो कैसे जानता था इसे हम अगले एपिसोड में देखेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे जल्दी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।